हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 28 जून को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं और इस क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। विषय कोड मैथ का 110 रहने वाला है और एग्ज़ाम आपका मैथ का भी 80 नंबर का होगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाए तो भागफल 27 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो संख्या कौन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1679। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी बताना है यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का HCF बताना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है कोई दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए बी ए में भाग देने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू तथा आर प्राप्त होती है। जहां यहाँ पर ये दिया गया है तो ए बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 156 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर यदि दो संख्याओं 306 तथा 657 का मौसा हो तो उनका लौसा क्या होगा। लौसा पूछा गया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, गुना कर देंगे तो यहाँ पर उसका लौसा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,338। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पर √9 है और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा और रूट से बाहर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। √9 यहाँ पर परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है कि परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव रूप क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पर बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक बताना है। इस बहुपद के शून्यक क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका शून्यक निकालेंगे तो 1/3 -2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बहुपद दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर शून्यकों का योगफल पूछा गया है यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। -b के जगह पर x के गुणांक में +7 है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -7 हो जाएगा और a के जगह पर x² के गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो -7/1 का मतलब -7 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 10 नंबर।
10 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, ये बहुपद दिया गया है 3x² - x - 4 के शून्यों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर शून्यों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर यहाँ पर -4 है तो -4, a के जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा। तो -4/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो जिसका HCF 1 हो वही सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 और 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका HCF 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 12 नंबर कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, इसलिए ये शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यदि px बराबर इतना हो तो p1 का p-1 का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के जगह पर -1 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। x² है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और -2 गुना यहाँ पर x के जगह पर -1 और -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। तो एक प्लस में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यदि किसी बहुपद के शून्यक दिया गया है यहाँ पर -2 तथा -3 हो तो बहुपद क्या होगा। इसका यहाँ पर शून्यक दिया गया है, यानी अल्फा का मान यहाँ पर -2 है और बीटा का मान -3 है, तो ये बहुपद पूछा गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, x² + 5x + 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री हो तो साइन कोण BAC बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर BC/AC इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आधार बटा कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 हो गया, 17 हो गया, 18 नंबर यहाँ पर देख लीजिए। 18 ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में लंब बटा आधार किसके बराबर है। तो लंब बटा आधार यहाँ पर पूछा गया है, तो ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, लेकिन लंब बटा आधार है तो ये tan थीटा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, निम्नलिखित में इकाई के बराबर नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा साइन थीटा इंटू tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर है। तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है, तो 13/12 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा, यानी कितने डिग्री पर ये बराबर होता है। साइन थीटा और cos थीटा
कितने डिग्री पर बराबर होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये कितने डिग्री पर बराबर है? 45 डिग्री पर। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा यहाँ पर, क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की 37 डिग्री बराबर क्या होता है? तो 37 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और